शर्मा है। अच्छा, क्या हुआ था कुलदीप जी? हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि हमारे शिक्षक साथी सर्वेश सिंह ने सुसाइड कर लिया है। वो एसआईआर के काम के चलते बहुत दबाव में थे और उनके अनुसार उन पर बहुत दबाव था, जिसे वह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से आए हैं। हमारी शासन से मांग है कि उनके परिवार को नौकरी दी जाए तथा उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण हो सके। क्या वो ये बताएं। नहीं, उनका ऐसा डिप्रेशन में तो नहीं थे, स्कूल में लगातार काम कर रहे थे और जैसे जो उनके साथ के शिक्षक बीएलओ हैं उनसे बात होती थी रात में भी, तो वो लगातार काम कर रहे थे। अब उन्होंने कितना दबाव लिया, ये तो हर व्यक्ति का अलग अलग दबाव सहने की क्षमता होती है। बाकी दबाव में हर बीएलओ है, सब लोग उस दबाव को झेल रहे हैं और काम कर रहे हैं और अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा दिया हुआ कार्य हम पूर्ण कर सकें। क्या मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है कि हमारे जो शिक्षक साथी जिन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है, उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले तथा उनकी पत्नी को एक शिक्षक की नौकरी दी जाए। एसआईआर का समय और बढ़ाया जाए, जिससे कि हम सरकार के काम को अच्छे से पूर्ण कर सकें। ये जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो, या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए, आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उनका इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ, उनके साथ खुद काम कर रहे हैं, तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। मौके पर कौन कौन अधिकारी आए हैं? मौके पर देखिए, 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरद्वारा विधानसभा के, उसके उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि एज़ बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था, तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इसके साथ ही साथ जो इनके सुपरवाइज़र हैं उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो इनके रिश्ते में ही आते हैं और इनसे संपर्क में थे और उससे संबंध में इनकी सहायता के लिए अलग से एक स्टाफ, एक आंगनवाड़ी के रूप में इनको लगाया भी गया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फ़िलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है और आगे जैसा भी जो जाँच में सामने आएगी हम आपको अवगत कराएँगे।